नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरबीएससी इंड्यूस क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे सामाजिक विज्ञान और आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे औद्योगिक क्रांति के परिणाम। हमने इसके पहले औद्योगिक क्रांति के बहुत सारे वीडियो देख चुके हैं, उसमें अलग अलग प्रकार का औद्योगिक क्रांति के संबंधित जितने जो भी टॉपिक थे वो सब हम कवर कर चुके हैं। आज इसमें देखेंगे कि औद्योगिक क्रांति हुई तो उसके क्या क्या परिणाम हुए, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहला परिणाम हुआ आर्थिक क्षेत्र पे, उसके बाद हुआ राजनीतिक क्षेत्र पे, उसके बाद हुआ सामाजिक क्षेत्र पे, उसके बाद हुआ वैचारिक क्षेत्र पे। तो ये मुख्यतः 4 क्षेत्र में जो है औद्योगिक क्रांति के परिणाम हुए, है कि नहीं। देखिए, कोई भी चीज होती है उसका परिणाम होता ही होता है, या तो उसका परिणाम अच्छा होगा या उसका परिणाम बुरा होगा, है कि नहीं। औद्योगिक क्रांति हुई तो उसके बहुत से परिणाम अच्छे हुए, बहुत से परिणाम क्या हुए, बुरे हुए, है कि नहीं। तो सबसे पहला परिणाम देखते हैं आर्थिक क्षेत्र पे क्या परिणाम हुआ। देखिए, औद्योगिक क्रांति हुई तो उस समय क्या हुआ कि अधिक से अधिक सामान बढ़ने लगा, अधिक से अधिक जो उत्पादन बढ़ने लगा, उत्पादन बढ़ने लगा, मांग बढ़ने लगी, मांग बढ़ी, उत्पादन बढ़ा, फिर पूर्ति भी होने लगी। तो इससे जो बड़े बड़े उद्योग थे, बड़े बड़े जो कंपनियां थी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थी, वो तो ऊपर आ गई, लेकिन जो कुटीर उद्योग थे वो बिल्कुल ही नष्ट होने की कगार पे आ गए। तो जो औद्योगिक क्षेत्र में जो संतुलन था वो संतुलन खो गया, संतुलन खत्म हो गया। इसके अलावा जो आर्थिक क्षेत्र में संतुलन था कि भाई पहले क्या होता था कि जितना चाहिए उतना ही, लेकिन अभी पैसा जो है एक खास वर्ग के पास जाने लगा। पहले क्या होता था कि सभी लोगों के पास पैसा जितना चाहिए था उतना जाता था, लेकिन अभी क्या होने लगा कि भाई जब औद्योगिक क्रांति हुई तो जिसकी कंपनी जितनी बड़ी उसके पास उतना बड़ा पैसा है कि कंपनी के मालिक के साथ पास पैसा जाने लगा, और जो कुटीर उद्योग थे उनसे पैसा सारा खत्म हो गया उनके पास। तो उससे क्या हो गया कि जो एक आर्थिक असमानता थी, जो आर्थिक संतुलन था, वो संतुलन बिगड़ गया, और आर्थिक क्षेत्र में जो संतुलन बिगड़ने के कारण काफी जो है नुकसान भी हुआ। औद्योगिक क्रांति हुई तो भाई गांवों के जो कुटीर उद्योग थे वो तो नष्ट हो गए। नष्ट होने के बाद लोग क्या हुए, शहरों की तरफ आए। जब शहरों की तरफ आए तो सरकार ने, वहां की बड़ी बड़ी कंपनियों ने अधिक से अधिक नगरों का विकास करने पर फोकस किया। आज भी आप देखते होंगे शहरों का विकास ज्यादा होता है गांवों की तुलना में, शहरों को ज्यादा सुविधा मिलती है गांवों की तुलना में। तो क्या हुआ, नगरों का अधिक से अधिक विकास होने लगा, शहरों का अधिक से अधिक विकास हुआ, और कुटीर उद्योगों का विकास भी होने लगा साथ में ही। कि भाई जो कुटीर उद्योग, जब नगरों का विकास हुआ तो साथ में कुटीर उद्योगों का भी विकास होने लगा, है कि नहीं। इसके बाद राष्ट्रीय बाजारों को राज्य द्वारा संरक्षण मिलने लगा। जो राष्ट्रीय लेवल के बाजार थे, जो नेशनल लेवल के बाजार थे, उन नेशनल लेवल के बाजार को राज्य की तरफ से संरक्षण मिलने लगा। अभी भाई राज्य जो था, जैसे देश, राज्य मतलब एक तरह से देश समझ लीजिए, भारत एक राज्य है, ठीक है ना। तो जो बड़े बड़े जो राष्ट्रीय स्तर के जो उद्योग थे उनको राज्य की ओर से संरक्षण मिलने लगा, उनको कई प्रकार की राज्य की ओर से सुविधाएं मिलने लगी, टैक्स में छूट मिलने लगी। तो इससे उद्योग थे वो क्या हो गए, बढ़ गए, बढ़ने लगे उद्योग। इसके बाद औद्योगिक पूंजीवाद का विकास हुआ कि भाई जो उद्योग करेगा वो पूंजीपति हो जाएगा, जो उद्योग करेगा वो ज्यादा कमाएगा। तो एक औद्योगिक पूंजीवाद का क्या हो गया, विकास हुआ गया, ठीक है ना। तो ये तो हुआ आर्थिक क्षेत्र में विकास। और आर्थिक क्षेत्र का विकास जो अभी भी दिखाई देता है कि जो ज्यादा जिसकी कंपनी ज्यादा बड़ी है उसको वो ज्यादा पैसे वाला है, ठीक है ना। तो ये आज भी इसका असर जो है दिखाई देता है, और हमेशा लंबे समय तक ऐसा दिखाई देने वाला है कि नहीं। इसके बाद हुआ राजनीतिक क्षेत्र पे इफेक्ट हुआ। क्या राजनीतिक क्षेत्र पे इसका परिणाम हुआ, क्या परिणाम हुआ कि भाई लोकतंत्र की मांग बढ़ने लगी। पहले जो सरकार थी वो एक राजा होता था, राजा जो है पूरा देश चलाता था, शासन चलाता था, लेकिन लोग समझदार होने लगे। अभी वैसे लोग तो पहले भी समझदार थे, लेकिन जो बड़े बड़ी कंपनियां थी, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन थे, जो अपनी फैक्ट्रियां चलाते थे, उनको ऐसा लगता था कि भाई जो नीतियां है वो हमारे हिसाब से चलनी चाहिए, हम जैसी नीति चाहे वैसी नीति बनाए। तो वो सोचते थे कि क्यों ना सरकार हम जैसी चाहे वैसी सरकार बनाए, है कि नहीं। अगर सरकार हमारी होगी तो नीतियां भी हम ही बनाएंगे। यही तो लोकतंत्र होता है ना, कि जितने ज्यादा लोग मिलकर सरकार बनाते हैं तो वैसी ही सरकार बनती है, उनके अकॉर्डिंग ही नीति बनती है कि नहीं। तो
जो लोग थे उन लोगों ने लोकतंत्र की मांग की कि लोकतंत्र लाओ, जल्दी जल्दी डेमोक्रेसी लाओ, ताकि हम अपनी सरकार बनाए, हमारे जो वैचारिक समानता है उस हिसाब से अपनी सरकार बनाए और हमारी जो नीतियां है वो पूरी करे, हमारी जो इच्छा है उसको पूरी करे। मध्यम वर्ग की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का उदय हुआ। अभी मध्यम वर्ग की पहले सिर्फ दो ही वर्ग थे, एक तो अमीर वर्ग, एक था गरीब वर्ग, लेकिन औद्योगिक क्रांति हुई, उसके बीच में आया और उसके बीच में जो मजदूर संगठन था वो उभर के आया और वो मध्यम वर्ग कहलाया। ठीक है ना। अभी तीन वर्ग होते, गरीब वर्ग, मध्यम वर्ग और अमीर वर्ग। हालांकि मध्यम वर्ग में भी आया कि अपर क्लास और लोअर क्लास, इस प्रकार के भी दो वर्ग निकलते हैं, है कि नहीं। तो जो मध्यम वर्ग था उसको भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा होने लगी कि हमें भी वोटिंग का अधिकार मिलना चाहिए, हम भी जाके शासन करें। तो इस प्रकार जो महत्वाकांक्षाएं थी वो मध्यम वर्ग के दिमाग में उठने लगी, उसका उदय होने लगा। औपनिवेशिक स्पर्धा प्रारंभ हो गई। भाई इंग्लैंड तो पहले ही औपनिवेश करता था, है कि नहीं। इंग्लैंड तो हर जगह जाके अपनी औपनिवेशिक सत्ता जो है बना लिया था, उपनिवेश बना लिया। तो तभी दूसरे देश भी देखने लगे कि हाँ हम भी जाएंगे इस देश पे अपना उपनिवेश जो है स्थापित करेंगे, ताकि हमें जो है अधिक से अधिक कच्चा माल मिल सके, अधिक से अधिक बड़ा से बड़ा बाजार मिल सके। तो औपनिवेशिक स्पर्धा क्या हो गई, प्रारंभ हो गई। जब बहुत सारे मजदूर इकट्ठा हुए, भाई फैक्ट्री में काम करने क्या चाहिए, मजदूर चाहिए ना, तो मजदूर इकट्ठा हुए तो उनका मजदूर संगठन बनने लगा, है कि नहीं। जब मजदूर संगठन बनने लगा तो मजदूरों की कुछ मांगे थी, तो उन मांगों के लिए उसने क्या किया, आंदोलन किया। तो यहां से जो है आंदोलन का भी क्या हो गया, उदय हो गया, है कि नहीं। तो आंदोलन किसने किया, मजदूरों ने किया अपनी मांग मनवाने के लिए। तो आंदोलन का भी जन्म हो गया कि भाई यहां से कोई भी अगर मांग मनवानी है सरकार से अपनी, तो उनके खिलाफ क्या कर दो, आंदोलन कर दो। तो ये हो गया राजनीतिक क्षेत्र में परिणाम। इसके बाद सामाजिक क्षेत्र में क्या परिणाम हुआ, तो सामाजिक क्षेत्र मतलब समाज में क्या क्या परिवर्तन हुआ। तो सबसे पहले एक नए सामाजिक वर्ग का उदय हो गया, जिसको मध्यम वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, मध्यम वर्ग का क्या हो गया, उदय हो गया, है कि नहीं। नया सामाजिक वर्ग बन गया मध्यम वर्ग। पहले अमीर गरीब था, अभी मध्यम वर्ग एक नया सामाजिक वर्ग बन गया। नैतिक मूल्य जो थे व्यक्ति के, उसमें गिरावट हो गई। पहले व्यक्ति नैतिक मूल्य बड़ी समानता की, सच बोलना, वो करना, आदर करना। अभी ऐसा कुछ नहीं, तू पैसे वाला है मैं गरीब हूं, पैसे वाले को इज्जत देने का, मतलब जो नैतिक मूल्य थे इंसान के वो उसमें कमी होने लगी कि भाई अभी नैतिक मूल्य कुछ नहीं, मुझे मेरा फायदा देखना, तू अपना फायदा देख, है कि नहीं। नई संस्कृति का उदय हुआ। अभी भाई पहले सब लोग अपनी, सबकी संस्कृति अलग अलग होती थी, लेकिन जैसी औद्योगिक क्रांति हुई, लोग ज्यादा लोग अमीर बनने लगे, गरीब लोग गरीब बनने लगे। तो अभी अमीर लोगों ने अपनी नई संस्कृति बना ली कि भाई ऐसे शौक से रहने का, वो मजे करने का, तो अपनी अलग ही नई प्रकार की संस्कृति बना ली, जो उनके अनुसार चलती हो ऐसी संस्कृति बना ली, है कि नहीं। तो नई संस्कृति के बाद से उदय हो गया। मानवीय संबंधों में क्या हो गई, गिरावट हो गई। भाई मानव पहले खेती करता था तो ठीक है, अब तुझे लेना ले, मतलब सबकी देखभाल भी करता था कि भाई कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। लेकिन जब से औद्योगिक क्रांति हुई तब से क्या हुआ कि मानवीय जो संबंध थे उसमें भी गिरावट हो गई कि नहीं भाई यार, मुझे मेरा फायदा देखना, तू अपना फायदा देख, तू अपनी सोच, मैं तो अपनी करूंगा। तो मानवीय संबंधों में क्या होने लगी, गिरावट होने लगी। शहरों में गंदी बस्तियां बनने लगी। भाई जब औद्योगिक क्रांति हुई तो गांवों के उद्योग तो नष्ट हो गए, तो गांव के जो लोग थे अधिक से अधिक शहरों की तरफ आने लगे। शहरों में आने के लिए जगह, तो वहां पे रहने के लिए जगह नहीं, तो जहां मिली वहां पे वो लोग रहने लगे। जिस भी गंदी जगह पे मिली वहां पे वो ग्रामीण लोग जो मजदूर आए थे वो रहने लगे। तो जो शहरों में जो गंदी बस्तियां होती है वो धीरे धीरे पनपने लगी। तो शहरों में गंदी बस्तियां भी आ गई और उनको एक अलग नजरिए से भी देखा जाने लगा, है कि नहीं। तो ये तो हो गया सामाजिक क्षेत्र में क्या परिणाम हुआ। इसके बाद वैचारिक क्षेत्र में क्या परिणाम हुआ, मतलब जो विचार थे लोगों के उसमें भी कुछ बदलाव हुआ, उसका भी कुछ परिणाम हुआ। औद्योगिक क्रांति के बाद लोगों के जो विचार थे उसमें भी कुछ एक अलग प्रकार का परिणाम देखने को मिला। पहला क्या कि आर्थिक उदारवाद का स्वागत हुआ। मतलब आर्थिक उदारवाद मतलब कि हाँ, आप जिस भी देश में जाओ वहां पे आप जाके व्यवसाय कर सकते हो, है कि नहीं। मतलब आर्थिक उदारवाद, उदार होना, तो जिस भी देश में जाओगे उस देश का नेता या जो भी प्रधानमंत्री होगा, राष्ट्रपति होगा, वो कहेगा ठीक है आप आके हमारे देश में उद्योग लगा सकते हो। मतलब अभी तो सरकार भी उद्योगों को प्रोत्साहन देने लगी, तो वो क्या कहते हैं, आर्थिक उदारवाद का क्या होने लगा, उदय होने लगा। समाजवाद का उदय हुआ। समाजवाद मतलब देखिए,
औद्योगिक क्रांति के बाद क्या हो गया, एक तो पूंजीपति लोग बढ़ गए, पूंजीपति लोग बढ़ गए तो अमीर में और ज्यादा अमीर होने लगा, गरीब गरीब होने लगा। इससे क्या हो गया, जो इसके बीच का जो अंतर था वो अंतर बढ़ गया। तो एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आया, समाजवाद का कॉन्सेप्ट, कि भाई ऐसा कर दो, अमीर के पास जो पैसा है उसको लेके गरीबों में बांट दो, इक्वल हो जाएंगे, है कि नहीं। तो मतलब गरीब और अमीर को दोनों को एक लेवल पर ना लाने के लिए जो विचार उदय हुआ उसको समाजवाद का विचार वो कहलाया, ठीक है ना। तो आज हमने पढ़ा कि औद्योगिक क्रांति के क्या क्या परिणाम हुए, और इसी के साथ हमारा चौथा चैप्टर विश्व का इतिहास समाप्त हो चुका है, ठीक है। क्योंकि आपका एक ही टॉपिक था औद्योगिक क्रांति, वो हमने खत्म कर दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, बड़ी दुआ लगेगी आपको। रात के 2 बजे मैं वीडियो बना रहा हूँ इस समय, लेकिन तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।